Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, बेसिकली आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और चीजें बताऊंगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी वो सारी सेक्शंस के हिसाब से हम चलेंगे। देखिए, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है कि जब ए है और बी है, दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज आपस में किसी भी चीज को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि ए बी से यह बात कहता है कि भाई मुझे ये मोबाइल मैं बेच रहा हूं, मान के चलिए आईफोन है ये, कि मैं 50,000 का, ठीक है, 50,000 का ये एक मोबाइल है जो कि मैं बेचना चाह रहा हूं, क्या तुम खरीदोगे इसे? ठीक है, क्या तुम खरीदोगे इसे? तो इसी चीज को बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसी चीज को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, बी उस चीज पे अपनी हामी भर देता है कि हां जी मैं इस मोबाइल को 50,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। बस अगर आपको यह बात समझ में आ गई, इतनी सी, अगर आपको यह बात समझ में आ गई थी कि कितनी सी बात थी, अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस को समझ लिया है। इसी को ही बस लीगल लैंग्वेज में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ए ने बी से कहा कि मैं अपना फोन 50,000 रुपए में बेच रहा हूं, क्या तुम इसे खरीदोगे? इसे हम कहते हैं प्रपोजल। ठीक है जी, प्रपोजल। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है कि ए ने बी को प्रपोजल दिया। ठीक है, इंडियन लॉ के अंदर प्रपोजल कहते हैं, इंग्लिश लॉ के अंदर इसी चीज को कहते हैं ऑफर। ठीक है जी, बी ने इस चीज को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। बी ने इस चीज को क्या करा? इसे कहेंगे एक्सेप्टेंस, इसे कहेंगे एक्सेप्टेंस। और जब कोई भी प्रपोजल या ऑफर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है आपस में? प्रॉमिस। तो भाई प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। अच्छा जी, आप एक बात और सुनिए कि अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी कि सर ये तो आपने बहुत इजी बात बता दी कि प्रॉमिस भी बन गया। ठीक है, अब याद रखिएगा ए यहां पे है, जो प्रपोजल देता है वो क्या कर रहा है यहां पे? वो कहलाता है प्रॉमिसर। ठीक है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कहलाता है प्रॉमिसी। ठीक है, वो कहलाता है प्रॉमिसी। अच्छा जी, अब एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि सर एक बात बताइए, केवल प्रपोजल कितने का? कि भाई 50,000 रुपए का। ठीक है, बी ए क्या दे रहा है? 50,000 रुपए के बदले में मोबाइल, और बी क्या दे रहा है? 50,000 रुपए। तो बेटा याद रखिएगा, देखिए बड़े प्यार से एक चीज समझिए, जब ए बी को क्या दे रहा है? मोबाइल, और बी ए को क्या दे रहा है? 50,000 रुपए। ठीक है, तो जब देखो इसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, किसी चीज का लेन देन हो रहा है या नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ए जब मोबाइल दे रहा है बी को तो ए प्रॉमिसर है और बी प्रॉमिसी है, और जब बी 50,000 रुपए दे रहा है ए को तो बी प्रॉमिसर है और ए प्रॉमिसी है। कितनी आसान बात हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी बात आप लोग एक और समझिए यहां पे। देखिए, अब लेन देन किसी चीज का हो रहा है ना आपस में। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। मगर आपस में किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कंसीडरेशन होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कंसीडरेशन क्या होता है? कि समथिंग इन एक्सचेंज, जैसे मोबाइल के बदले में 50,000 रुपए, ठीक है, और 50,000 रुपए के बदले में मोबाइल। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं मॉनेटरी ही कंसीडरेशन हो, मनी का ही लेन देन हो कि एक तरफ कोई थिंग हो या दूसरी तरफ मनी हो। दोनों तरफ भी मनी हो सकती है। क्या आप एक्सचेंज नहीं कराते क्या मनी को? तब भी तो कंसीडरेशन होती है। सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर समथिंग होना चाहिए उसके एक्सचेंज में, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन में। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल टू, अब जैसे ही प्रॉमिस हुआ, आपस में प्रॉमिस हो गया, कंसीडरेशन भी है कि भाई मोबाइल और 50,000 रुपए, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस
प्लस कंसीडरेशन क्या बन जाएगा आपका? एग्रीमेंट। क्या बन जाए? एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया जी। अब देखिए, अब एग्रीमेंट तो कई तरीके के हो सकते हैं। एग्रीमेंट तो कई तरीके के हो सकते हैं। अब मैं एग्रीमेंट ये कर लूं कि भाई मैं आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं और उसके बदले में आप मुझे ड्रग्स दे दो। अब देखिए, मैं किस चीज? ड्रग। ठीक है, अब जो ड्रग्स हैं वो इलीगल चीज है, मगर यहां कंसीडरेशन तो हो गया, एग्रीमेंट भी बन सकता है। तो एग्रीमेंट लॉफुल एग्रीमेंट भी हो सकता है, अनलॉफुल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जस्ट मैं आपको यह कहूंगा कि लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो बस आपका। क्या क्या चाहिए? लॉफुल कंसीडरेशन, कि लॉफुल कंसीडरेशन हो, जिस चीज का आप लेन देन कर रहे हैं वो लॉ की नजर में इलीगल ना हो, अनलॉफुल ना हो, लॉफुल हो बिल्कुल। और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, जो आपका पर्पस है ये कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट जो आपका लॉफुल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो एग्रीमेंट प्लस ये लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अभी के लिए जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझने की बात समझिएगा बस। अभी कोई सेक्शन यूज नहीं कर रहा इसी वजह से मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हर हर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता। अब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ जाए कि व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। देखिए, एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब वो होता है, वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या मतलब वो एनफोर्सिबल बाय लॉ का? कि उन एग्रीमेंट जो लॉ की नजर में बिल्कुल लीगल हैं, और अगर कल को कोई भी पार्टी आपस में, इन्होंने प्रॉमिस किया है या नहीं, एक भी पार्टी बैकआउट करती है तो लॉ के कोर्ट में आप जाके लॉ का सहारा ले सकते हैं, लॉ की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि लॉ कह रहा है मैं एनफोर्स कराता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर कॉन्ट्रैक्ट होते कितने तरीके के हैं? ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, मगर वॉइड हमेशा एग्रीमेंट रहता है। देखिए, वॉइड वॉइड का मतलब ये होता है, वैसे तो हम तीन तरीके के लेते हैं फिलहाल के लिए, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। वॉइड हमेशा एग्रीमेंट होगा, जो शुरुआत से ही चीज वॉइड है, मतलब लॉ की नजर में है ही नहीं उसकी कोई वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हैं वॉइड एब एन इशू। फ्रॉम स्टार्टिंग से ही लॉ कह रहा है कि भाई मैं तो साथ दूंगा नहीं इसके अंदर, तो वो तो एग्रीमेंट हुआ ना। जिसका लॉ साथ देगा वही तो जाके कल को क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी वैसे एक सिचुएशन आती है, मगर अभी मैं पूरी तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट की जस्ट एक हाईलाइट मैंने आपको समझा दी है यहां पे, कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता किस तरीके से, एक इंट्रोडक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या करते हैं हम। आपको आई थिंक ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से, इजी वे में, बहुत आराम से समझ में आया होगा। ये वीडियो बस इतनी ही रहेगी, इसके अंदर जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम सेक्शंस को एक एक करके, कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को सबको डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।